तो आज बात करते हैं कुछ नए क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले पहले लेक्चर का लास्ट में हमने आपको 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। सेकंड लेक्चर में उसका डिस्कशन हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आज करते हैं, ठीक है? तो हमारा जो एक क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, हाइड्रोजन आयन या पॉजिट्रॉन? इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले समझते हैं इन चारों जो ऑप्शन दिया है उनका मतलब क्या होता है। देखो, पहला कुछ ऑप्शन था हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, देखो जब हाइड्रोजन क्या होता है, ऐसे एटॉमिक नंबर 1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। जब हाइड्रोजन आटम में से, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो जो चीज बचता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है? उसको हम H प्लस से डिनोट करते हैं। प्लस का मतलब हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। किसको दे दिए? जिसको मन किया उसको दे दिए, ठीक है? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। उसकी उसी प्रकार एक और होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ही भाई बोल सकते हो। देखो, इलेक्ट्रॉन को आप E माइनस से डिनोट करते हो, पॉजिट्रॉन को हम E प्लस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है? समझते हो मैग्नीट्यूड का मतलब? मैग्नीट्यूड सेम होता है। फर्क क्या होता है? चार्ज के बारे में। पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? एक और ऑप्शन हमारे पास था अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता क्या है? तो देखो यार, इसको हीलियम से समझो। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। ये हीलियम का न्यूक्लियस जिसमें 2 प्रोटॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है? अगर हम क्या करें, हीलियम आटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो जो बचता है उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि हीलियम का न्यूक्लियाई क्या है? अल्फा पार्टिकल है। दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। तो हीलियम का न्यूक्लियस He2+, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल की मास की बात करें तो मास उसका होता है 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 4 कैसे हुआ? आपको मालूम है न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से किसी भी एटम का मास डिसाइड होता है। तो हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल मास कितना होता है? 4 AMU होता है, ठीक है? देखो, यहाँ पे भी क्या है? He पे 2+ साइन है, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है। हाइड्रोजन आयन पे भी पॉजिटिव साइन था और आपके पास पॉजिट्रॉन पे भी पॉजिटिव साइन है, मतलब ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। बचता कौन सा है? बीटा पार्टिकल। बीटा दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, पार्टिकल। देखो यार, बीटा पार्टिकल ऐसे चीज को बोला जाता है जिन पे क्या हो? निगेटिव चार्ज हो, ठीक है? ऐसे पार्टिकल जो निगेटिवली चार्ज होते हैं, क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल जो निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं उनको बोला जाता है बीटा पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बीटा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक बीटा पार्टिकल होता है। क्यों? निगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है? उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या था कि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस रूल से हम बता सकते हैं? तो वो रूल होता है हंस रूल। नाइट्रोजन के 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के पेयर्ड होते हैं। नाइट्रोजन के 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन से पेयर होते हैं। इसको हम किससे समझा सकते हैं? हंस रूल से। हंस रूल क्या बोलता है? किसी भी सबसेल में पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ ना पहुंच जाए, ठीक है? उसके बाद क्या क्वेश्चन था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन लिथियम मेटल एटम। तीसरा क्वेश्चन ये था। तो देखो यार, लिथियम क्या होता है? ऐसा, एटॉमिक नंबर 3। इसके बाद क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। इसकी बात तो हमको करनी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 1s2 2s1। 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड और 2s में एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि लिथियम मेटल एटम में
हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई पिछले से पिछले मतलब पहले क्लास के होमवर्क डिस्कशन की। इसको नोट करो। अब हम बात करते हैं आज के नए फ्रेश क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की। तो आज से आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन, अब बताओ कौन सा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, ये वाला कि ये वाला। कार्बन के 1s में 2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। 2px 2py के इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पैरेलल स्पिन में पेयर्ड हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है या 1s में 2, 2s में 2 और 2px में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर दी गई है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। कौन सा सही है और क्यों? देखो यार, पहला जो ऊपर लिखा हुआ है ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, ये गलत है। इसका रीजन क्या बोलोगे आप? हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वो क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू विच इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन सबसेल, सबसेल कौन सा? ये 2p सबसेल इन द डिफरेंट ऑर्बिटल। देखो ये 2p का सबसेल होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? 2px। इसको क्या बोलते हैं? 2py। इसको क्या बोलते हैं? 2pz। यही ना बोलते हैं। डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन सबसेल, किसी पार्टिकुलर सबसेल के अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स अवॉइडिंग पेयरिंग, तब तक पेयरिंग नहीं करते एज फार एज पॉसिबल, जब तक पॉसिबल होता है तब तक किसी एक गिवन सबसेल के डिफरेंट ऑर्बिटल में रखे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है? This minimizes the force of repulsion between the electrons and thus increases the stability of atom। यहाँ पे क्या है? 2px में, इस 2px में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और जब इलेक्ट्रॉन पास पास होते हैं तो उनके बीच क्या होता है? रिपल्सन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से। और ऊपर वाले केस में क्या है? हमने अलग अलग एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा? 2px में भरा, एक इलेक्ट्रॉन 2py में भरा। वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में विद सेम पैरेलल स्पिन से पेयर्ड है, जिससे क्या होता है? उनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होता है वो इसके मुकाबले कम होता है। इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। तो यही आप बोल सकते हो क्या कि अकॉर्डिंग टू विच इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन सबसेल द इलेक्ट्रॉन अवॉइडिंग पेयरिंग एज फार एज पॉसिबल, किसी भी सबसेल के अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन तब तक पेयरिंग नहीं करते जब तक पॉसिबल हो सकता है, जब तक पॉसिबल हो सकता है वो पेयरिंग नहीं करते। जब क्या बोलते हैं, लिमिट खत्म हो जाती है तब वो पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि फोर्स ऑफ जो रिपल्सन है वो कम रहता है, जिससे एटम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को आप नोट करो, उसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। देखो यार, हंट्स रूल को आप दो तरह से लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। ये जो हमने पहला एग्जांपल लिया कार्बन की इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, उसको आप इस डेफिनेशन से समझा सकते हो। ठीक है, नीचे वाले के लिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 2 मिनट का टाइम दो। तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कार्बन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है और क्यों। रीजन तो हम वही बताएंगे हंट्स रूल के हिसाब से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन हमारे पास है, पहला ऑप्शन हमारे पास ये है जिसमें 2px में ऐसे और 2py में ऐसे इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अलग अलग ऑर्बिटल। भाई ये क्या है? 2px है, ये क्या है? 2py, 2pz खाली है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? दूसरे ऑप्शन में इन्होंने 2px में ऐसे और 2py में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन को पेयर किया हुआ है। तो देखो यार, जब अलग अलग सबसेल के अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन सेम या पैरेलल, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल स्पिन में पेयर्ड होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? रेजोनेंस के प्रोसेस से उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ पे बैठा सकते हैं, इसको यहाँ पे बैठा सकते हैं, जिससे क्या होता है? आटम का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर हम
इस वाले केस की बात कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है। यहाँ पे अगर हम रेजोनेंस के प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करना चाहेंगे, यहाँ से वहाँ करना चाहेंगे, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच एनर्जी का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वो आटम को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं ले जाएंगे। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू दिस रीजन, किस रीजन के लिए, ये रीजन आप लिख सकते हो। ठीक है, जो हमने बताया वही लिखा हुआ है कि कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही होता है और ये वाला गलत होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक नोट करो।